ऑडियंस, आज हम बॉलीवुड की रियलिटी और केस स्टडी करने जा रहे हैं। जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखिए। हिंदी सिनेमा बॉलीवुड क्या है? क्या बॉलीवुड समाज है, या समाज ही बॉलीवुड है, या समाज का आईना बॉलीवुड है, या फिर समाज को आईना बॉलीवुड दिखाता है क्या एग्जैक्टली? लेट्स नो इन डिटेल। ब्रेन वॉश, दिमाग को भ्रमित करना, आउटलो, अवैध काम करने के दृश्य, लौजी, घटिया भद्दा व्यवहार, लियर, छली कपटपूर्ण जीवन, यौब, असभ्य व्यक्तियों, विनो, शराब पियक्कड़ का ग्रुप, ऑफेंसिव, घिनौना अपमानजनक कार्य, ऑब्सीन, अश्लीलता का परिचय, डिफेम्ड, बदनाम कुख्यात लोगों का प्रसारण। बॉलीवुड एक सिस्टम है इन सभी चीज़ों को इन्फ्लुएंस करने का। इन 50 सालों में दिया क्या है बॉलीवुड ने? लेट्स नो। Violence, negativity, bad content, sexuality, smoking, alcohol, drugs culture, party pub bar culture, acid attack, abusing language, harassment, molestation, exploitation, ragging, vulgar songs, crimes, robbery, marriage life destroyed, live in relation, disrespect elders, play with emotions, glamour, etc. विस्तार से जानने के लिए हम 50 साल पहले चलते हैं। क्या 50 साल पहले समाज में पार्टी कल्चर था? क्या मॉडर्न ड्रेस कल्चर था? क्या वल्गर सॉन्ग्स थे? क्या एसिड अटैक था? लिव इन रिलेशन था? पब बार थे? क्या सेक्सुअलिटी थी? क्या एल्डर्स की डिसरिस्पेक्ट थी? नहीं, ये सब बिल्कुल नहीं था। तो फिर बॉलीवुड कैसे समाज का आईना हो गया? जब ये सब एक्टिविटीज़ नहीं होती थी तो हम कैसे बॉलीवुड को समाज का आईना कह सकते हैं? बॉलीवुड से ही समाज को एक संदेश, एक दिशा मिलती है। चलिए हम साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अच्छी तरह समझते हैं। ब्रेन वॉश, क्या मतलब है इसका? ब्रेन वॉश में किसी खास उद्देश्य से किसी व्यक्ति के भाव, विचार, एटीट्यूड, बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश की जाती है। इंसान अपनी सोच को बुलाकर वही करता है जो उसके सामने दिखाया जाता है। हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज का हमारे जीवन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में इफ़ेक्ट पड़ता ही है। आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करने लगते हैं जो आपको बार बार लगातार दिखाया या सुनाया जाता है, उसी को हम रियलिटी मान लेते हैं। वैसा ही व्यवहार शुरू होता है हमारे माइंड में। जैसा हमारे माइंड के अंदर कंटेंट जाते हैं वहीं से हमारी फीलिंग क्रिएट होती है। साइकोलॉजी में जो ब्रेन वॉश करता है उसे हम एजेंट कहते हैं, जैसे बॉलीवुड, और जिसका ब्रेन वॉश किया जाता है उसको हम टारगेट कहते हैं, जैसे हम ह्यूमन। चलिए फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम अच्छी तरह इसको समझते हैं। बॉलीवुड इज़ अ ग्लैमरस वर्ल्ड टू प्ले विथ इमोशन एंड फीलिंग्स। इट इज़ अ कॉन्स्पिरेसी टू ट्रैप पब्लिक्स हार्ट एंड टू क्रिएट सस्पेंस इन देयर माइंड। भारत में जो फिल्म बन रही हैं, फिल्म मेकर, राइटर अपने व्यूज़ और मेंटलिटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं। आर्टिस्ट, राइटर आर नॉट इंटेलेक्चुअल टुडे। मूवी में म्यूजिक का स्तर गिर गया है, पुअर लिरिक्स, आइटम सॉन्ग्स की बारिश हो रही है, शावर हो रही है हमारे समाज पर। वुमेन को ऑब्जेक्ट की तरह दिखाया जा रहा है। वॉयलेंस की लिमिट क्रॉस हो चुकी है और भी डेंजर हो गया है। वुमेन एम्पावरमेंट का मिसयूज़ किया जा रहा है, वुमेन को गलत दिशा में ढकेला जा रहा है। इंडियन स्टोरी राइटर, डांसर, कंपोज़र, मेकर इंडस्ट्री से पूरी तरह गायब हो गए हैं। पहले एक फिल्म में एक आम आदमी हुआ करता था जो सोसाइटी के किसी इशू के लिए लड़ाई करता था, चाहे वह लड़ाई ज़मींदार से जुड़ी हो, चाहे वह स्मगलर से, गद्दार से, या कोई समाज में बुराई क्यों ना हो। एक कॉमन मैन ज़रूर हुआ करता था। वह किसी किसान का बेटा होता था, किसी क्लर्क का, किसी मजदूर का, या किसी टीचर का। वह आम आदमी की छवि भारतीय फिल्मों में रिप्रेजेंट करता था। हैव यू एवर नोटिस, जब से ये नॉन रेसिडेंट इंडिया का दौर शुरू हुआ है और नेपोटिज्म के ग्रुप के लोग आए हैं, तब से वह कॉमन मैन हमारी भारतीय फिल्मों से अलविदा हो गया है। इस आदमी की जगह पहले एनआरआई आया, फिर बाहर के आर्टिस्ट, डायरेक्टर, कंपोज़र, डांसर आए। इनको भारत की कहानी, कल्चर, म्यूज़िक, आर्ट, आर्किटेक्ट से कोई लेना देना नहीं। पहले चाहे कोई भी फिल्म हो, एक लेसन था। भारत की सभ्यता थी, भारत का त्यौहार, भारत के रीति रिवाज, भारत की ड्रेस, भारत का आम चलन था। आर्ट, कल्चर, आर्किटेक्ट हुआ करता था। बट आज जो नेपोटिज्म के लोग और एनआरआई लोग मूवी बनाते हैं, उससे हमारे देश के लोग भारत के बारे में कुछ नहीं सीखते। रादर अमेरिका, लंदन, सिंगापुर में क्या चल रहा है उसके बारे में ज़्यादा सीखते हैं, क्योंकि ये लोग फिल्मों में उन्हीं कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। एक दुख की बात यह है, सोसाइटी का सोल, हमारा कल्चर, हमारी सभ्यता, हमारा ड्रेस, हमारे रीति रिवाज, अगर ये सब खराब होंगे तो डेफिनेटली हमारी सोसाइटी भी खराब होगी। जहाँ आर्ट नहीं, कल्चर नहीं, अच्छी सभ्यता नहीं, तो ये फिल्म बन किसके लिए रही हैं? इनका केवल एक ही मोटिव है, मनी और फेम। जो लोग हमारी भारत की ज़मीन से जुड़े हैं, जो लोग अच्छा काम करना चाहते हैं,
उन लोगों को मौका ही नहीं मिलता नेपोटिज्म और इन सो कॉल्ड आर्टिस्ट की वजह से। ये जो कलाकारों ने रट लगा रखी है, बॉलीवुड समाज का आईना है, हम वही दिखाते हैं जो चल रहा है। बॉलीवुड समाज का आईना 70 के दशक में हुआ करता था। लास्ट 50 ईयर्स बॉलीवुड एंड सिनेमा हैज़ बिकम वल्गर एंड अनसिविलाइज्ड फॉर सोसाइटी। हम बात करें 80 के दशक की, तो इस दशक ने सोसाइटी को अल्कोहलिज्म ट्रेंड दिया। लेट्स हैव अ लुक। शराबी डॉन, नसीब सुहाग, कद्दर का सिकंदर, अमर अकबर एंथोनी, तिरंगा, काला सूरज, इसका ट्रेंड अपने अमिताभ बच्चन ने दिया और इस ट्रेंड को लीड शाहरुख खान ने किया। देवदास ने और आशिकी 2 आदित्य रॉय कपूर ने इस ट्रेंड को पूरी तरह सफल बनाया इंडिया में। 2020 तक हमारा भारत शराबियों का देश कहा जाने लगा 45 करोड़ लोगों के साथ। अगर हम बात करें 90 की दशक की, तो इस दशक ने सोसाइटी को रॉबरी, स्मगलिंग, थेफ्ट, ब्लैक बिजनेस दिया। लेट्स हैव अ लुक। शालीमार, शोले, काला धंधा, चरस, जलवा, धूम सीरीज, प्लेयर्स, बदमाश कंपनी, कांटे, बंटी और बबली लीड किया शाहरुख खान ने। डॉन 2 से बैंक चोर, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, प्रिंस, किक, सलमान खान एक्सेट्रा। यह दशक भी सफल रहा सोसाइटी में क्राइम एक्सपेंशन करने में। 2000 की दशक की बात करें तो इस दशक ने सोसाइटी को मर्डर, रेप, हरासमेंट, एसिड अटैक दिया। लेट्स हैव अ लुक। दुश्मन, संजय दत्त, अंजाम, शाहरुख खान, दामिनी, भूमि, बिग ब्रदर, एसिड अटैक, मर्डर सीरीज, कसूर, द थ्रिलर, हिट स्टोरी सीरीज, मर्दानी एक्सेट्रा। यह दशक भी सफल रहा अपराध का आईना दिखाने में लोगों को। 2010 के दशक की बात करें तो इस दशक ने सोसाइटी को किडनैपिंग ट्रेंड, मॉलेस्टेशन, सेक्सुअलिटी, वायलेंस, चाइल्ड अब्यूज़ दिया। लेट्स हैव अ लुक। लगा चुनरी में दाग, द डैटी पिक्चर, लज्जा, जिस्म सीरीज, बीए पास, प्यार का पंचनामा, अगली, जज्बा, सिंस, हंटर, शैतान, हाईवे, कहानी, आई एम, पेज 3, रांगी एमएमएस, वाटर, गुंडे, बदलापुर, गुड्डू, रंगीला एक्सेट्रा। लीड कई एक्टर एंड एक्ट्रेसेस ने किया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि यह दशक भी सफल रहा कम समय में वल्गैरिटी की नींव रखने में समाज में। 2020 के दशक की बात करें तो इस दशक ने सोसाइटी को ड्रग कल्चर, मैरिज लाइफ डिस्ट्रॉय, स्मोकिंग ट्रेंड, रिलीजन का मजाक, वल्गर सॉन्ग्स, लिव इन रिलेशन दिया। लेट्स हैव अ लुक। गो गॉन गोवा, उड़ता पंजाब, कबीर सिंह, फैशन, दम मारो दम, हीरोइन, गैंग ऑफ वशीपुर, संजू, कलाकंदी, NH10, देवद, हमराज, पिंजर, कभी अलविदा ना कहना, नमस्ते लंदन, तनु एक्स मनु, हम दिल दे चुके, सनम, सनम तेरी कसम, कॉकटेल, शुभ मंगल सावधान, ओ माय गॉड, पीके, वीरे दी वेडिंग एक्सेट्रा। इन सभी मूवी को बड़े बड़े एक्टर एंड एक्ट्रेसेस ने लीड किया। यह दशक भी सफल रहा फेमिनिस्ट नारीवाद को ज़्यादा बलगर बताने में और 20-30 साल पुराने हस्बैंड वाइफ को रिलेशन को तोड़ने में, हिंदू धर्म के गॉड की आलोचना करने में। पीके में इन्होंने मूर्ति पूजा का बहिष्कार किया और सारे इस देश ने भी उस चीज को जो है अपनाया। तो ये जो एक रैकेट है जो कि एंटी हिंदू है। सोशल एक्टिविस्ट सुनीता कृष्णन की रेटिंग, बॉलीवुड ने 50 सालों में 95% अनरियलिस्टिक एक्शन और गंदी मानसिकता का प्रसारण बाय आर्टिस्ट, एक्टर एंड एक्ट्रेसेस और 5% केवल समाज की घटनाओं का प्रसारण। अब आप कहेंगे बहुत सारी अच्छी फिल्म है, या श्योर, बट आई वुड लाइक टू टेल यू इनसाइड ट्रुथ जो कोई कहना नहीं चाहता और शायद कोई इन्वेस्टिगेशन करना ही नहीं चाहता है। हमारे रिसर्च में हमें कई सीक्रेट्स का पता लगा है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर की पहले मीटिंग होती है। उस मीटिंग में एक एक्टर और एक्ट्रेसेस को पहले सिलेक्ट किया जाता है। उस एक्टर या एक्ट्रेस को पहले काम दिया जाता है हिंदी फिल्मों में, बॉलीवुड सिनेमा में। उस एक्टर को कल्चर रिलेटेड, किसी व्यक्ति की लाइफ रिलेटेड, किसी सभ्यता रिलेटेड, समाज का कोई इशू लेकर उस एक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है फिल्मों में। हमारे बीच एक अच्छी स्टोरी प्रस्तुत की जाती है उनके द्वारा, ताकि उस एक्टर को पब्लिक पसंद करने लगे। अगर पब्लिक का रिस्पांस अच्छा मिला, देन ये लोग एक और अच्छी स्टोरी पर मूवी बनाते हैं और वह एक्टर फेमस हो जाता है, पब्लिक के मन और दिल में जगह बना लेता है। फिर वहीं से असली काम शुरू होता है। फिर तो कैसी भी घटिया मूवी आए, पब्लिक उस एक्टर, सो कॉल्ड हीरो को ज़रूर देखेंगे, चाहे वह डिग्रेड मूवी हो, नो लेशन कचड़ा मूवी क्यों ना हो समाज के लिए। एग्जाम्पल अगर हम ले लें अमिताभ बच्चन का, इस व्यक्ति को यूज़ करके पहले अच्छी फिल्म बनाई गई, जैसे 7 हिंदुस्तानी, आनंद, संजोग, एक नज़र, बंसी बिरजू एक्सेट्रा। फिर जब इसने लोगों के इमोशन, फीलिंग्स और दिल में इमेज छोड़ी, देन प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर ने इसे स्विच किया नॉनसेंस मूवी के लिए। इसके बाद की मूवी आप देख सकते हैं, इसको असभ्य कैरेक्टर में रिप्रेजेंट किया गया है। फिल्म बनती है जिसमें संजू जैसी फिल्म में जो कहा जाता है कि 300 लड़कियों के साथ में मैंने ये किया, वो किया, या मैं ड्रग करके, या मुझे पता नहीं था, लेकिन तो कैसे वो फिल्म उस साल की सबसे बड़ी सक्सेसफुल फिल्म बन जाती है। क्या है ये देश? और अगर देश ऐसा है तो ये देश भी डिजर्व करता है ऐसे लोग। ऐसे कई एग्जाम्पल है, आमिर, अनिल, शाहरुख, सलमान। रिसेंट का हम एक एग्जाम्पल है नवाजुद्दीन सिद्दीकी का। इसने सरफरोश से शुरुआत की, मांझी से दिल जीता लोगों का
और अब द नेटफ्लिक्स पर द सीक्रेट गेम मूवी में सेक्सुअलिटी और वल्गैरिटी को आकाशगंगा तक ले जा रहे हैं। सेम राधिका आप्टे, वाह लाइफ हो तो ऐसी से इनने शुरुआत की। अब बदलापुर में ये एक्ट्रेस बदल गई लस्ट में। एक्टर कहते हैं अपना दिमाग घर पर छोड़ कर आओ, और हम मूवी देखते हैं इंटरेस्ट के साथ, बिना अपनी इंटेलिजेंस यूज़ किए। क्या समाज के लिए सही है और क्या दिमाग के लिए। यही थी केस स्टडी। अब हम सोशली पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अच्छी तरह समझते हैं। बॉलीवुड का सोसाइटी पर क्या प्रभाव है। पहले हम बात करें मूवी देखता कौन है। 15 से 35 वर्ष के अंदर यूथ, एडल्ट, टीनेजर आते हैं। इसका प्रभाव हमारा कल्चर, हमारी युवाओं की मानसिकता को पूरी तरह बर्बाद कर चुका है। यंगस्टर हैव सॉफ्ट इमोशन एंड फीलिंग एंड आर अफेक्टेड बाय दीज मूवी। They try to change their lifestyle according to actor and actresses. They start smoking, making hairstyle, taking wine and drugs and speaking vulgar, etc. हमारे युवाओं को बॉलीवुड ऑपरेट कर रहा है। ट्रेंडिंग में है क्या? ड्रग्स। 65% भारत में फैल चुका है। बॉलीवुड इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ ड्रग्स। इसकी खपत बढ़ती ही जा रही है अल्कोहल की तरह। दिल्ली जैसे शहर में 28% यूथ, गर्ल्स एंड बॉयज़ आर टेकिंग ड्रग्स एवरी डे। और युवाओं को अगर ये सब नहीं मिलता तो देन they start committing crimes using tips and tricks which are shown in movies because they want shortcut way to get luxurious life. वे अपने पेरेंट्स से छुपाते हैं। उनका बिहेवियर घर में कुछ और होता है, बाहर कुछ और। बच्चों की स्कूल में प्लेज होती है इंडिया इज़ माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर। दूसरी तरफ बॉलीवुड जो कि हमारा समाज बन चुका है भारत का, इस नए समाज की मूवी में स्कूल के अंदर मेक रिलेशन, वल्गैरिटी और न जाने क्या क्या दिखाया जा रहा है। डेफिनेटली आर चिल्ड्रन विल कॉपी इट। प्रिया प्रकाश वीडियो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करके यंगस्टर और टीनेजर ने अपनी वल्गैरिटी का वोट दिया। एक स्टडी में बताया गया है कि मूवी का प्रभाव नेगेटिव ही पड़ता है, क्योंकि पॉजिटिव तो दिखाई नहीं जाता। स्ट्रगल लाइफ, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, केवल नेम, फेम, स्टेटस, आउटर अपीयरेंस ही दिखाया जाता है। कुछ मोटिवेटर्स कहते कहते थक चुके हैं। लेट्स हैव अ लुक। अच्छा बोलो, अच्छा देखो और अच्छा सुनो। लेकिन आज युवाओं से पूछो क्या आता है। दे विल से बाइक स्टंट, मॉलेस्टिंग, कॉक्सिंग गर्ल्स, स्मोकिंग, कंपटीशन, अल्कोहल कंपटीशन एंड सो ऑन। क्योंकि आज एटमॉस्फेयर ही क्रिएट किया है बॉलीवुड ने डिस्ट्रक्शन का। यही इस पॉलिटिशियन के साथ देखना, उस पॉलिटिशियन के साथ देखना, कितने ड्रग्स करना, कितने अफेयर करना, कितने आइटम नंबर करना, ये क्राइटेरिया है। हीरोज में देखिए क्राइटेरिया है, आर्ट है क्राइटेरिया। टॉप हीरो कौन है? क्या उसको एक्टिंग आती है? अगर यह एटमॉस्फेयर 1920, 30, 1940 या 1950 के टाइम पर होता तो आज मोदी जी नहीं होते, रतन टाटा नहीं होते, APJ अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी, आनंद महिंद्रा, अजीम प्रेम जी, सावित्री जिंदल अम्मा, जो इनकी आज छवि है वो बिल्कुल नहीं होती। मसला यह है कि हम जिस समाज में रहते हैं वही हमारी कंडीशनिंग होती है, और आज के समाज में हमारे बच्चे और युवाओं की कंडीशनिंग बॉलीवुड के द्वारा हो रही है। इन 50 साल में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं आया जो युवाओं की व्यथा सुन सके, और आए हैं तो कुछ लोग जैसे संदीप महेश्वरी, विवेक बिंद्रा, VK शिवानी, जिन्होंने अपने घर का TV कबाड़ में फेंक दिया और चल पड़े युवाओं का जीवन सुधारने में। दुर्भाग्य हमारे देश का, अगर कोई बॉलीवुड बॉयकॉट या बैन के लिए आगे आता है तो उसे बुरी मानसिकता का या पुरानी सोच का कहकर क्रिटिसाइज़ किया जाता है। आप बताइए 21 सेंचुरी में क्या अच्छी सोच बची है जहां हजारों लोग एक साथ बैठकर वल्गर मूवी देख रहे हों? क्या उन्होंने छुपाया कि ये सबसे ज्यादा डिवोर्स्ड जगह है? अगर वो छुपाते तो कभी संजू जैसी फिल्म बनाते ही नहीं। और न जाने से कितनी फिल्में बनती हैं, वो बताते हैं हम कौन है, लेकिन आप उनको अपना रोल मॉडल समझते हैं, आप उसको एस्पिरेशनल बताते हैं। कैसे अच्छी सोच डेवलप होगी? इतना तो हमें अंग्रेज़ों ने नहीं बदला 200 सालों में। उन्होंने तो केवल हमारी वस्तुओं को लूटा, लेकिन बॉलीवुड ने 50 सालों में हमारी युवाओं की मानसिकता ही बदल दी। हमारे कल्चर, हमारी सभ्यता सब छीन लिया। आज हम लोगों को श्री राम का नाम लेना कोई जानता नहीं है, मगर इन लोगों के रोल मॉडल्स देखिए आप, सबके सब एक नंबर के ड्रग एडिक्ट्स, उनकी फॉलोइंग देखिए। रियलिटी में बुराइयां होना और बुराई क्रिएट करने में बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर समाज में बुरी एक्टिविटी चल रही हैं या हो रही हैं, उनको मिटाना कानून का काम है, उनको कोर्ट या पुलिस ख़त्म करेगी। बॉलीवुड कौन होता है समाज की बुराइयों को डिस्प्ले करने वाला? उन्हें डिस्प्ले करना क्या न्याय है? हमारा पब्लिक का क्राइम है कि हम 200 रुपये की टिकट खरीद कर उनकी फिल्में हिट कराते हैं, उनकी वल्गैरिटी को हम अपना कीमती समय देकर। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ योर्स। अब आप उनको सशक्त, मजबूत करते हैं या उनको कमज़ोर करते हैं टैलेंटेड पर्सन का सपोर्ट करके, जो लोग भारत से जुड़े हुए हैं, जो लोग अच्छा काम करना चाहते हैं, ताकि आज वर्ल्ड में भारत की सभ्यता, भारत की स्ट्रेंथ को सम्मान मिले। माई व्यूज़ आर बैड इंसिडेंट हैपन इन सोसाइटी, सो वी कैन सी दीज थिंग्स डायरेक्टली. There is no need to show and display in movie. Why?
because the person who did not see they will watch in movie such incident, that's why. अच्छाई सर्कुलेट होगी तो अच्छा प्रभाव होगा, बुराई सर्कुलेट होगी तो डेफिनेटली बुरा प्रभाव होगा. I want you to highlight this issue every place everywhere to ban vulgarity and bad content in Bollywood और in movie, जिससे कि हमारी सोसाइटी सिविलाइज्ड हो. एक कोड बोलना चाहूँगा, पैसा यश तो कोई भी कमा लेता है by taking off his and her clothes. अगर एक्टर एंड एक्ट्रेसेस हिम्मत है तो डिग्निटी कमा विदाउट टेकिंग ऑफ क्लोथ्स, लाइक प्रतिभा पाटिल, सुषमा स्वराज, अम्मा, किरण बेदी, बीके शिवानी and so on. I hope guys you got the reality of Bollywood and Bollywood movies. Please don't forget to subscribe and support, like and share as well. Have a good day.